नमस्कार दोस्तों आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भी बीमारियां हमारे बॉडी में होती है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन दो फॉर्म में लेते हैं, एक टैबलेट्स और दूसरा इंजेक्शन। टैबलेट्स के बारे में हमने बता दिया था कि कैसे एपीआई और एक्सिपेंट मिला करके हम यदि लेते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में मिला दिया जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन होने के बाद वो ब्लड में जैसे ही मिलता है तो वो जो डिजायर्ड पॉइंट होता है वहां पे जाकर के उस रोग को खत्म कर देता है। ये तो टैबलेट्स के बारे में हमने जान लिया था। दोस्तों, रोग को खत्म करने के लिए एक और मेडिसिन होता है जिसका नाम है इंजेक्शन। वह लिक्विड के फॉर्म में डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिला दिया जाता है। अब दोस्तों, डायरेक्ट हमारे ब्लड में कोई इंजेक्शन मिल रहा है, कोई दवा मिल रही है, तो वह किस प्रकार से सेफ है या किस सेफ तरीके से बनाया जाता है इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में, वो सारे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो मैं उन सारी चीजों को कैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, कैसे ऑपरेट करूंगा, वो सारी चीजों को आप समझेंगे। सबसे पहले मेरे कंपनी में जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में यूज होने वाले हैं, उन सारे चीजों को मैं रिसीविंग चेम्बर में मटेरियल को रिसीव करूंगा। मटेरियल रिसीव हो चुका। अब मटेरियल रिसीव होने के बाद हम उसको 14 दिनों के लिए मटेरियल को एक कमरे में क्वारंटाइन कर देंगे। क्वारंटाइन का एग्जाम्पल आपने कोरोना में समझ लिया होगा कि कैसे व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया जाता था 14 दिनों के लिए। अब एक चीज प्रश्न आ रही होगी दोस्तों आपके दिमाग में कि 14 दिनों का क्वारंटाइन क्यों करा जाता है। 14 दिनों का क्वारंटाइन करने के पीछे पर्पस ये होता है अक्सर कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे वायरस और बैक्टीरिया, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 14 दिनों तक ही होता है लगभग। 14 दिनों के बाद वो अपने आप ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। तो यदि कोई प्रोडक्ट बाहर से यदि आया होगा, यानी सीसी में हैंडलिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं वो 14 दिनों के अंदर मान लिया जाता है कि मर जाते हैं। ठीक है। अब क्वारंटाइन के बाद क्या होता है, मटेरियल पर अंडर टेस्ट का एक पीले कलर का स्टिकर चिपका दिया जाता है। अब मान लो मेरा फर्म है तो मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर दिखा रहा हूं। तो मटेरियल अंडर स्पेक का या मटेरियल अंडर टेस्ट का हमने पीले कलर का क्या लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, यानी इसको अभी टेस्ट करना बाकी है। 14 दिनों के बाद क्वारंटाइन इसका हो चुका है। अब इसके बाद इसमें से हर एक प्रोडक्ट में से, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में आएगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, उसमें सॉल्यूशन होगा, एपीआई होगा। एपीआई का फुल फॉर्म बता दिया था मैंने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सॉल्यूशन होगा, एक्सिपेंट होगा और बहुत सारे केमिकल्स होंगे। उन सारे केमिकल्स को क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। अब सैंपलिंग क्या होता है ये जान लीजिए। बहुत सारा बल्क होता है, टन के क्वांटिटी में मटेरियल आपके पास होता है। तो क्या हम उन सारे मटेरियल को चेक कर पाएंगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम रेंडमली कहीं से कुछ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट एपीआई से, कुछ प्रोडक्ट एक्सिपेंट से, कुछ प्रोडक्ट सैंपलिंग से। तो सारा सैंपल हम अलग अलग रखेंगे, ना कि एक में मिला देंगे, क्योंकि यदि एक में मिला के देंगे तो बेटर रिजल्ट नहीं आ पाएगा हमारा। ठीक है। तो अलग अलग उसका टेस्ट करेंगे। यदि टेस्ट ओके हुआ हर एक रॉ मटेरियल का, तो उसको हम ओके कर देंगे और ग्रीन कलर का स्टिकर लगा देंगे। यदि मटेरियल रिजेक्ट होता है तो उस पर क्या करेंगे, रेड कलर का हम स्टिकर लगा करके उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया है आपका बिल्कुल प्योर तरीके से ओके मटेरियल, उसका क्या हो करेंगे, हम डिस्पेंसिंग करेंगे। जो भी प्रोडक्शन इंजीनियर होता है वो प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करता है, उसे पता होता है कि हमें जो मेडिसिन बनानी है उसका क्वांटिटी कितना रखना है। तो क्वांटिटी यदि डिसाइड हो जाएगा तो हमें रॉ मटेरियल उसमें कितना लगेगा वो पता चल जाता है। तो रॉ मटेरियल क्या करता है, डिस्पेंसिंग कर देता है किसको, असेंबली को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब रॉ मटेरियल को कहाँ भेज दिया गया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करता है,
मान लेते हैं ये हमारी मेडिसिन है, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं ताकि मुझे ब्रांडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, मेडिसिन है। होता क्या है, हालांकि ये इंजेक्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, ये है सिरप। सिरप को क्या करते हैं हम, इसको हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के माध्यम से लेते हैं। लिक्विड मेडिसिन होता है लेकिन इसको डाइजेशन के माध्यम से लेते हैं। लेकिन जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्ट हम वेंस में लेते हैं, आर्टरी में नहीं लेते हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि जो हम इंजेक्शन लेते हैं वो आर्टरी में लेते हैं या वेंस में लेते हैं। तो जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होता है जैसे इंजेक्शन, वो हम अपने वेंस में यानी सीरा में लेते हैं। अब आपके पास ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि जो इंजेक्शन होता है वो सिर्फ हम सीरा में लेते हैं, धमनी में क्यों नहीं लेते, यानी आर्टरी में क्यों नहीं लेते। दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होता है। जो 120 प्रेशर होता है वह धमनी का होता है और जो 80 प्रेशर होता है वह सीरा का होता है। यदि ज्यादा प्रेशर वाले में हम इंजेक्शन को लगाएंगे तो धमनी का प्रेशर 120 होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इंजेक्शन अंदर ना होकर के जो ब्लड होता है, जो हमारे धमनी में प्रवाह हो रहा होता है, वह इंजेक्शन में जाने लगता है। इसी वजह से डॉक्टर जो क्या करते हैं, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वह धमनी में ना लगा के सीरा में लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर 80 होता है जो कि कम होता है। इंजेक्शन आसानी से, दवा आसानी से कहाँ चला जाता है, सीरा में चला जाता है या पेशेंट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यह एक इंजेक्टेबल प्रोडक्ट है, यानी यह एक इंजेक्शन है। ध्यान देना दोस्तों, इसे सिर्फ नहीं समझना है, ठीक है। अब ध्यान देना, डिस्पेंसिंग में हो गया। डिस्पेंसिंग क्या करता है, डिस्पेंसिंग एक प्रोसेस होता है जो कि ओके मटेरियल को कहाँ भेज दिया जाता है, असेंबली में भेज दिया जाता है या प्रोडक्शन में भेज दिया जाता है। प्रोडक्शन क्या करता है, फॉर्मूले के हिसाब से जो रेशियो होता है कंपाउंडिंग का वो मिलाता है। मान लेते हैं कि उसने एपीआई मिला लिया, कुछ सोल्यूशन मिला लिया, कुछ एक्सिपेंट मिला लिया। वेसल्स के अंदर मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब मिक्स कर देना, एकदम बिल्कुल तरह से मिला देना। मिलाने के बाद क्या होता है दोस्तों, सारा मटेरियल मिक्स हो चुका है, जितने भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है। और मिक्स होने के बाद होता क्या है, उसका फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन में क्या होता है दोस्तों, एक नीडल होता है जिसकी साइज होती है 0.2। उस 0.2 साइज से इस सारे कंपाउंड को निकाल दिया जाता है। 0.2 साइज से सारे कंपाउंड को निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों करते हैं ये जान लीजिए दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंडिंग में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो पूरी तरह से जो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे वो पार्टिकल के फॉर्म में रहेंगे। तो क्या पार्टिकल 0.2 नीडल से आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा ना। तो इस वजह से हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं कि कहीं ये कंपाउंड जो अनडिसॉल्व फॉर्म में पाया गया है कहीं इंसान के या पेशेंट के ब्लड में न मिल जाए। क्योंकि डायरेक्ट हम ब्लड में जो दे रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब फिल्ट्रेशन हो गया दोस्तों। फिल्ट्रेशन के बाद इस चीज को होल्ड कर लिया जाता है, एक होल्डिंग वेसल्स में क्या कर लिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है। ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप इसके साथ ही चलता रहता है। उसमें क्या होता है, डिकार्टनिंग ऑफ पीपीएम। जो पीपीएम होते हैं या सीसी या बाउल्स वगैरह होती हैं उनको अनबॉक्सिंग करा जाता है। जैसे ये बाउल्स है, ठीक है, मान लेते हैं इसको क्या होगा, ये पैक कंडीशन में आएगा, उसको अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिकार्टनिंग ऑफ पीपीएम, ठीक है। इसके बाद ये बाउल्स या एम्ब्यूल्स जो होता है उसको वॉशिंग करते हैं, यानी धोते हैं। क्योंकि कुछ पार्टिकल इसमें पहले से आए होंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं। हम अपना सेफ्टी प्रॉपर तरीके से रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से धुल लेंगे। धुलने का क्या कंडीशन होता है, इसको सबसे पहले प्योर फ्रेश वाटर से हम पानी से क्या करेंगे, धुल लेंगे। धुलने के बाद इसमें प्रेशर एयर मारेंगे ताकि जितने भी पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, बूंद हैं, वह बाहर निकल जाए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डीपैथोजिनेशन करते हैं। अब डीपैथोजिनेशन होता क्या है, पैथोजन दोस्तों वैसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं या रोग फैलाते हैं। तो उन सारे वायरस और बैक्टीरिया को हटाने की जो प्रक्रिया होती है
वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीपैथोजिनेशन कहलाती है। अब दोस्तों डीपैथोजिनेशन में होता क्या है मैं बता देता हूं आपको। डीपैथोजिनेशन में जो बाउल्स होता है, जो सीसी होती है, उसको 320 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा जाता है। इस प्रक्रिया से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह डेड हो जाते हैं और बाउल्स बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेश बाउल्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना। और इधर से क्या हुआ था दोस्तों? कंपाउंडिंग हुआ था। कंपाउंडिंग के बाद फिल्ट्रेशन हुआ था। फिल्ट्रेशन के बाद इसको होल्डिंग वेसल्स में स्टोर कर लिया गया था। अब यह बिल्कुल रेडी है सीसी में भरने के लिए, यानी दवा बिल्कुल रेडी है सीसी में भरने के लिए। तो ये क्या होता है? फिलिंग कहलाता है। यानी सीसी में भरने की या बाउल्स में भरने की जो प्रक्रिया होती है मेडिसिन की, वो क्या कहलाती है? फिलिंग कहलाती है, भरना कहलाती है। उसमें क्या होता है? नीडल होता है, नीडल के थ्रू इसमें जाता है और ये जो कंपाउंडिंग से आया है मटेरियल, फिनिश गुड मटेरियल, वो क्या होता है? अब फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल आता है उसको किसमें भर दिया जाता है? इस सीसी में भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? फिलिंग। फिलिंग को समझ लिया होगा दोस्तों आपने। फिर इसके बाद ध्यान देना, अब फिलिंग को आपने समझ लिया। फिर इसके बाद क्या होता है? स्टॉपरिंग होता है। स्टॉपरिंग एंड सीलिंग। स्टॉपरिंग क्या होता है? इसके ऊपर ये जो ढक्कन लगाया जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टॉपरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टॉपरिंग कहलाती है। स्टॉपरिंग के बाद सीलिंग। सीलिंग में क्या होता है? यहाँ पे सील जो लगाता है, ऊपर कैप पे लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं। हालांकि ये सीलिंग अलग होती है और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की सीलिंग अलग होती है। अब इसके बाद इन सारे प्रोडक्ट का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं यह टूटा फूटा तो नहीं है, या फिर कहीं यह सीलिंग खुला तो नहीं है, या फिर कहीं डेंट या स्क्रैच तो हैवी नहीं आए हैं जो फर्दर जा करके क्या हो जाए? दिक्कत करें। ठीक है, तो इंस्पेक्शन विजुअल होता है। फिर इसके बाद लेवलिंग होती है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेवल चिपका दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट है, ये इंग्रेडिएंट्स है, इतने इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, इतना एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? लेबलिंग के बाद पैकिंग होता है। उसको प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स में पैकिंग करेंगे। फिर इसके बाद होल्ड कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर हॉस्पिटल को। तो दोस्तों ये रहा इंजेक्टेबल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं और आपका ज्ञान बढ़ाता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।